क्या आप जानते हैं या क्या आपने कभी सोचा है कि आईना सिर्फ हमारा चेहरा दिखाता है, ना कि हमारे जीवन के या हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर। आज हम कुछ ऐसे बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर के दाग धब्बे को भी मिटा सकता है और हमारे जीवन को भी उजाला। समझ चुके हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि परमेश्वर का जीवित वचन जो हमारे अंदर के जो पाप है, जो दाग धब्बे जो लगे हैं, वह बाइबल हमको उस पाप को पहचानने के लिए शक्ति सामर्थ्य। मैं आपको वचन से उत्साहित करना चाहूँगी तो इब्रानियों 4:12 में भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, जो हमारे पापों को हमें याद दिलाकर उसे माफ़ी भी देता है, पश्चाताप भी हमको करा। ऐसे ही परमेश्वर से अट्रैक्टिव होने के लिए और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। सच्ची शांति पैसे और सुविधाओं से नहीं आती है। सच्ची शांति प्रेम, दया और परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। यदि हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, वचनों पर चलें और एक दूसरे को क्षमा करें तो हमारा घर भी ऐसी सच्ची शांति से भर सकता है। यदि आप भी सच्ची शांति अपने घर में चाहते हैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक दूसरे से प्रेम और क्षमा और साथ में मिलकर प्रार्थना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। चलिए हम छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं कि प्रभु से जुड़ना और नहीं जुड़ना हमें क्या सीख। जैसे कि आप एक 100% बैटरी को अगर आप चार्ज करेंगे तो उसका जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे उसका जो वजह होती है वो यह है कि वो अपने चार्ज से अलग हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन हम जैसे ही परमेश्वर से दूर होते हैं या परमेश्वर से हम अलग होते हैं तो हमारा शांति, हमारा धैर्य, हमारा सुकून जो है वो छिन जाए। जैसे कि आप वचन से भी देखेंगे तो यूहन्ना 15:5 में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सच में तो हमें परमेश्वर से हरदम हर पल कनेक्ट रहे। मोबाइल चार्ज में कनेक्ट रहती है और 100% चार्ज करती है, वैसे हमें परमेश्वर से कनेक्ट रहना है, हर पल परमेश्वर से जुड़ना है। गॉड ब्लेस यू। क्या आपने इस बात में सोचा है कि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है तो आज इस संसार में, इस दुनिया में दुख को क्यों रखा है या किस वजह से आया है? तो आज हम मिलकर इसका उत्तर जानते हैं। जैसे कि आप लोग उत्पत्ति अध्याय को वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ आदम और हवा के बारे में दिया गया है। जैसे कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उन्हें आज्ञा का उल्लंघन किया और वो लोग पाप में पड़े। दुख आया, क्लेश आया, रोग आया और मृत्यु भी आया, लेकिन परमेश्वर यह सब चीज़ें तक सीमित, वो फिर भी हमारी चिंता करता है, फिर भी हमारी फिक्र करता है। ये तो रही दुख, फिर भी प्रेम करता है। प्रभु हमसे फिर भी प्यार करता है। और आपको पता है कि आपको और मेरे लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए एक अच्छा दुनिया बना रहा है, जहाँ ना तो दुख होगा, ना तो रोग होगा, ना तो बीमारी होगा, ना हमें किसी लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है तो कमेंट में अपनी इच्छा जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। क्या आपको भी अपने भविष्य की चिंता होती है? नौकरी, पढ़ाई हो गया तो आप एक बात यह भी रखना कि जीवन की परेशानियां आपको डरा सकती है, लेकिन आप यह बात भी याद रखना कि जिस व्यक्ति ने आपके जीवन को बनाया है वह आपके भविष्य को भी जान सकता है। चलिए हम वचन से देखते हैं और अपने अंदर के संदेह को और कंफर्म करते हैं। जैसे कि वचन बताता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, आशा भरा कुशल भविष्य दे सकूं। यह वचन यिर्मयाह 29:11 में लिखाया है, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। यह वचन भी परमेश्वर कहता है। आशा करती हूँ आप अपने भविष्य की चिंता आप नहीं करेंगे। गॉड ब्लेस यू।